So ladies and gentlemen, today we have the Pulsar F250 with us. इसका जो ऑन रोड प्राइस अभी है दैट इज़ अराउंड 1.72 lakhs ऑन रोड इन भुवनेश्वर. हर एक सिटी में अलग अलग होता है, तो आप अपने सिटी के हिसाब से चेक कर लेना. और अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि ये जो गाड़ी है ये 250 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि इसके नीचे आई गेस 250 का और कोई गाड़ी है ही नहीं. इन 1.72 lakhs you will not get any kind of bikes. Gixxer 250 आता है, बट Gixxer 250 is expensive, around 20 to 30,000 rupees expensive. और Duke 250 तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. I love the exhaust note, however. I love the exhaust note. So अभी धीरे धीरे करके गाड़ी के बारे में पूरा बात करेंगे, हाउ इट फील्स ऑन रोड, जो मैं हमेशा बात करता हूँ. अभी मैं सेकेंड गियर में हूँ एंड दिस द RPM इज़ बिलो 2000, फिर भी आराम से पुल कर रहा है, बहुत ही आराम से पुल कर रहा है. अगर मैं थर्ड गियर भी चला जाऊँगा स्टिल मुझे नॉकिंग का कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे. नो नॉकिंग. क्योंकि सिटी में क्या है ना, आपको लो एंड चाहिए, लो एंड ग्रंट चाहिए, बिकॉज सिटी के अंदर यू वोंट बी चेंजिंग गियर्स. वो आपको मतलब थका देगा बहुत अगर आप बार बार गियर चेंज करोगे तो यहाँ पे मैं सेकेंड गियर में हूँ और ये आराम से पुल कर रहा है. मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कि नहीं पावर की कमी है. ये चीज़ मुझे पल्सर F250 में बहुत अच्छा लगा. सो पीपल हु आर लुकिंग फॉर एनी अफोर्डेबल बाइक्स, आई मीन अफोर्डेबल 250cc, और पर्टिकुलरली सिटी में चलाने के लिए एक अच्छा खासा पावर भी हो, मतलब आप कहीं से भी निकल सको, उसके लिए F250 इज़ द बेस्ट. आई मीन आई वुड चूज़ पल्सर F250 ओवर Gixxer 250 अगर मुझे 90% सिटी में चलाना है, और कभी कभी अगर मैं कोई टूर वगैरह कर लूँ तो. अभी इसका हाई एंड देखेंगे कैसा है इन हाई RPMs. लो RPMs में तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और वाइब्रेशंस की भी कोई मतलब अप टू 4000 RPM तो कोई वाइब्रेशन नहीं है. 4000 RPM के ऊपर मैं गया भी नहीं हूँ अभी तक. सो लेट्स सी. स्लोप है फिर भी देखते हैं. यस, पोस्ट 6.5 RPM 6500 के बाद आपको थोड़े थोड़े वाइब्रेशंस फील होते हैं ऑन द हैंडल बार और फुट पेक्स पे, और ये टैंक के साइड से थोड़े से फील होता है. मतलब वो क्रीपिन होने स्टार्ट हो जाते हैं आई गेस वहीं से ही. सात 7000 RPM में पूरे वाइब्रेशंस फील होते हैं आपको हैंडल बार पे और फ्रॉम द टैंक्स. आइडल में वाइब्रेशंस हैं जो कि आपको हैंडल बार पे तो फील नहीं होते, बट यस टैंक पे आपको फील होते हैं. चलो एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट भी देख लेते हैं कैसा है. साउंड्स ग्रंटी. गियर शिफ्ट्स आर सीरियसली गुड यार. नॉची तो बिल्कुल नहीं है. सीट्स मुझे थोड़े से हार्ड लगे. आई मीन 1 घंटा के आसपास मैं बाइक चला रहा हूँ, कंटिन्यूसली मैं चला रहा हूँ, बट यस मुझे सीट्स थोड़े से हार्ड लग रहे हैं. इसको थोड़ा सा, इसको तो आप भी मतलब कोई कस्टमर आराम से अगर लेके भी इसको कस्टमाइज़ कर सकता है अपने हिसाब से. दैट इज़ नॉट एन इशू. चीज़ जो मुझे फील हो रहा है यही कि देखो बाइक रिफाइंड तो है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिफाइंड नहीं है, रिफाइंड है. 2 वाल्व, इस पर 2 वाल्व्स हैं, और अगर ये 4 वाल्व होता ना आई गेस ये और थोड़ा सा इंजन बेटर ब्रीथ कर पाता और थोड़ा सा रिफाइंड होता. आई विश बजाज कुड हैव गिवन दिस विथ 4 वाल्व्स. थोड़े से प्राइस इंक्रीज करते थे, लेकिन और थोड़ा सा रिफाइंड हो जाता, जो हायर एंड पे रिफाइनमेंट और थोड़ा सा बढ़ जाता. 5000 RPM तक तो कोई वाइब्रेशन नहीं है भाई. RPM इतना स्लोली उठ रहा है ना, मेरे को लग रहा है कि भाई गाड़ी फास्ट जा रहा है लेकिन RPM स्लो है.
यार मैं एक चीज़ बोलूँगा यार, सिटी के लिए अगर आपको ख़रीदना है ना, एक 250 सीसी आंख बंद करके ले लो सीरियसली। मतलब अफोर्डेबल भी है, इजी ऑन योर पॉकेट भी है, ओके। और आपको बजाज का सर्विसिंग है, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आएगा आपको हर एक सर्विसिंग में। सो वो एक चीज़ है। एंड बजाज के साथ रिलायबिलिटी भी मिलता है। मतलब मेरे पास 220 था एंड आई रोड इट अराउंड फॉर 10 years फॉर 80,000 किलोमीटर्स एंड इट वाज सो गुड। हाँ, क्वालिटी इशूज होते थे। आई मीन अगर फेयरिंग की बात करें तो कभी कभी नॉइज़ रैटलिंग नॉइज़ वगैरह वो आते थे। आई डोंट नो, इसमें तो अभी तक नहीं आ रहा है मुझे रैटलिंग नॉइज़। इसको ओनर को पूछना पड़ेगा कि रैटलिंग नॉइज़ फील होता है या नहीं। क्लच इज़ सुपर लाइट, इट इज़ दिस हैज़ स्लीपर एंड एसएस क्लच, ओके। इसके लिए अगर आप हार्ड मतलब आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट भी करते हो, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, आराम से एक गियर में। आई मीन सॉरी, अगर मैं क्लच कितना लाइट है अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक फिंगर में भी आप इसको आराम से पुल कर सकते हो, कोई मतलब देयर इज़ नथिंग। और ये आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो मैंने फील किया ना जिक्सर 250 का, अगर मैं पूरा हेवी ट्रैफिक में चलाऊँ ना तो ये मेरा पेन करने लगता है बिकॉज ऑफ दिस क्लच। उसका क्लच टाइट है, मतलब आई वोंट से दैट बहुत ज़्यादा टाइट है, बट हाँ भाई टाइट तो है, फील तो होता है भाई सिटी के अंदर। यू टर्न मारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सीरियसली। और फर्स्ट गियर में मैं था, नो जर्किंग की बात करें तो वही 35 to 40, मतलब ओनर का भी वही है कि अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हो, मतलब इफ़ यू आर टूरिंग, देन वही अराउंड 37-38 मिल जाता है। और अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हो, इट विल रिटर्न अ माइलेज ऑफ अराउंड 28 to 32 और 33 किलोमीटर पर लीटर, दैट्स इट, डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। ये हमेशा याद रखना कि माइलेज जो है ये अपने राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। आगे चल के इसका एक आई विल शो यू द राइडिंग पोस्चर ऑल्सो कि व्हाट हाउ इज़ द राइडिंग पोस्चर। अभी तक तो मुझे रिस्ट पे या फिर कंधों पे कहीं पे कोई पेन वेन का कुछ सीन नहीं है। दिस इज़ माई नॉर्मल राइडिंग पोस्चर, दिस इज़ हाउ एंड दिस इज़ इट। अभी पता चल गया होगा कि कितना एग्रेसिव है। अगर आप 220 चलाए हो तो उसी टाइप का ये, बस 220 से थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड है, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सिटी के अंदर चलाओगे तो फिर आपके रिस्ट पे और आपके शोल्डर्स पे आपको पेन होने लगेंगे। और अभी तक मेरे को कहीं पे भी फॉल्स न्यूट्रल वो सारा चीज़ का मेरे को नहीं दिखा। आई मीन गियर्स आर क्वाइट गुड। गियर्स आर सॉफ्ट, गियर्स आर नाइस, लेकिन वो क्लंकी गियर शिफ्ट मेरे को अभी तक नज़र नहीं आया। सो फार सो गुड। मैं बार बार यही बोलना चाहूँगा कि बजाज ने अपने गियर पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। 220 पे गियर शिफ्ट में बहुत प्रॉब्लम होते थे, मेरे पास था 8 साल का एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ। गियर शिफ्ट में बहुत प्रॉब्लम होते थे, फॉल्स न्यूट्रल्स बहुत आते थे उसमें। इसमें अभी तक आधे घंटे के 1 घंटे के आसपास मैंने बाइक चलाया, लेकिन कोई भी फॉल्स न्यूट्रल अभी तक मेरे को नहीं दिखा। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर लगा हुआ है गाड़ी में। हैंडलिंग इज़ ऑल्सो गुड। मतलब भाई जिक्सर SF 250 से तो अच्छा हैंडलिंग है, ये मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ। चाहे कोई भी रिव्यूअर हो, कुछ भी बोले, आई एम एन ओनर ऑफ जिक्सर 250 और मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि भाई दिस हैज़ अ बेटर हैंडलिंग, नो डाउट। बिकॉज आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द वेट और व्हाट, बट यार जो भी है इसका हैंडलिंग सही है यार। आप जिक्सर SF 250 चला के देख लो और इसको चला के देख लो, इसका हैंडलिंग आपको अच्छा लगने वाला है। लेकिन आई don't feel that much of confidence when I apply rear brakes. Okay, so yeah, Bajaj, you need to work on your rear brakes please. और ये जो गाड़ी है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया ही इसीलिए गया था कि टू रिप्लेस
पल्सर 220। खैर पल्सर 220 का तो अलग ही फैन बेस है। बजाज ने यही सोचा कि 250 एक लॉन्च करते हैं, 220 को बंद कर देते हैं, और वो फिर व्हाट पीपल डिमांडेड कि नहीं हमें 220 ही चाहिए। सो बजाज हैज़ टू ब्रिंग द 220 अगेन। मतलब इससे पता चलता है कि जो प्यार है ओके 220 के लिए वो कितना है। और 5th गियर पे हूँ, 41 पे आराम से पुल कर रहा है। सो इसको बोलते हैं अ गुड अमाउंट ऑफ लो एंड टॉर्क। जो लो एंड ग्रंट है इसका मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। ओके अगर मैं ड्यूक 250 से भी कंपेयर करूँ तो इसका लो एंड ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। और ब्रेकिंग प्रोग्रेसिव है या नहीं, फ्रंट ब्रेक्स आर प्रोग्रेसिव, नो डाउट फ्रंट ब्रेक्स आर प्रोग्रेसिव। रियर ब्रेक्स दे लैक द बाइट। फ्रंट ब्रेक जैसे मैं कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग दैट फीडबैक, बट रियर में उतना फीडबैक नहीं है। और बजाज का हमेशा से यही प्रॉब्लम है कि रियर ब्रेकिंग में फीडबैक बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, मतलब लो देन एवरेज। और यहाँ पे अगर सस्पेंशंस की बात करें तो सस्पेंशंस आर सेट टू अ सॉफ्टर साइड। मतलब अगर मैं वैसे बोलूँ तो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, ना ही ज़्यादा हार्ड, ना ही ज़्यादा स्टिफ है, बट दिस इज़ सेट टू अ सॉफ्टर साइड। एक सॉफ्टर साइड में सेट है ताकि जो स्पीड ब्रेकर्स हैं वो आपको इतने जल्दी महसूस नहीं होते। लास्टली अगर यही चीज़ बोलोगे कि क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है, मैं ये बोलूँगा कि येस इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल। 1.72 lakhs ऑन रोड में 250 cc, इट इज़ वैल्यू फॉर मनी, वर्थ द मनी एकदम से। So yeah, that's it with the ride review of the Pulsar SF250, and if you have any questions regarding the bike, please let me know in the comment section, या फिर आप मुझे Instagram पे DM भी कर सकते हैं। And if you really like watching my videos, please do hit on the subscribe button and like the video. Thank you for watching guys, thank you so much, take care, bye bye.